लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना मायूस सा, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो। नहीं पापा जी, आप क्या बोल रहे हो? मैं क्यों बोलो शादी तो करूं? मैं अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगा। मेरी बेटी जैसे हो आप, बेटी ही हो, मेरी बहू नहीं वो माना मैंने मुझे आपको। पता है पापा जी, आप मेरे को आप हाँ। इधर देखो। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम न रहे हम, तुम क्या मिले। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप लोग मुझे जानते होंगे। दोस्तों अंकल का काफ़ी दिनों से मेरे को मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पर, और इन्होंने पता नहीं कैसे कांटेक्ट किया मेरे से। इनकी कुछ प्रॉब्लम है इनके लड़के के साथ, जो कि सऊदी अरब गया है इनका लड़का, और इनकी बहू अपने मायके में काफ़ी दिनों से। तो अंकल ने मेरे से कांटेक्ट करा था, और आज मैंने इनको बुलाया फिर। तो आप लोगों को अंकल थोड़ा बताना चाहोगे आप? बिल्कुल जी, आपका सहयोग चाहता हूँ मैं थोड़ा सा। मेरा कहने का मतलब ये था, आपको इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरा बेटा दुबई सऊदी अरब गया था। अच्छा, 2 महीने का वीज़ा पे। ठीक है। तो उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, वहाँ 2 साल उसको रहना पड़ गया। तो बस मैं ऐसा था कि मैं अपनी बहू को आजमाना चाह रहा था कि वो क्या उसके दिल के अंदर क्या है। मैंने उसको बोला भी है कि आप दूसरी शादी कर लो। अब मेरा बेटा वहाँ फंस गया है या आ नहीं पा रहा, इस वजह से मैं आपकी थोड़ी सी सहायता चाह रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो बहू है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। ये मेरा बेटा ही है। अच्छा, ये आ चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा इस आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बहू के दिल में क्या है। ठीक है। मैं उनको ऑफर करूँगा कि भैया आप शादी कर लो दूसरी। मैंने बोला भी था, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रही। वो कह रही नहीं, मैंने जिससे प्यार किया है मेरे बेटे से, मैं उसी का इंतजार करूँगी, चाहे वो कितने भी हो गए। तो उस टाइम कहाँ हैं रह रही इस टाइम आपकी बहू? इस टाइम अभी रह यहीं रही है। मैंने बुलाया है अभी अच्छा, थोड़ी देर अच्छा, में। मैं ठीक है। आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि उसके दिल में क्या है। कर देता हूँ कॉल में। हाँ बेटा, कहाँ पर हो? कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा, 10 मिनट में आ जाओगे? ठीक है, मैं यहीं पर बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आपको, जहाँ बुलाया था मैंने। ठीक है, आ जाओ आप। सर वो 10 मिनट में आ जाओ। अच्छा, तो दोस्तों अभी अंकल ने अपने बहू को बुला लिया पार्क में, तो अभी आती हैं कुछ मिनट में, तो आपको दिखाएंगे अभी ना। तो हम भैया से पूछना चाह रहे हैं तब तक कि भैया के साथ क्या होता वहाँ पे, और कितने महीने के लिए गए थे। एक्चुअली मेरा वीज़ा जो लगा था वो 2 महीने का था, ठेकेदार के थ्रू, वहाँ पर जॉब के सिलसिले में सऊदी का। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने मेरा वीज़ा भी छीन लिया, फ़ोन कोई कांटेक्ट नंबर नहीं छोड़ा किसी भी चीज़ का ठेकेदार ने, और वहीं छोड़कर ऐसे ही जब्त करके अपने पास रख लिया। और मुझे करते मैंने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन मैं वहाँ से निकलने में मुश्किल बहुत ही नाकामयाब रहा था। 2 साल हो गए वहाँ मुझे रहते बड़ी मुश्किलों से निकल कर आया हूँ मैं यहाँ उस मंज़र से, पता नहीं। और इतने ख्याल लेकर बैठा हुआ था कि पता नहीं घर पे क्या होगा, क्या हालत हो रही होगी, कैसे घर में ही सब चीज़ें चल रही होंगी। उसी चिंता में बड़ी मुश्किलों से वहाँ से पीछा छुड़ाकर मैं आया हूँ। मैंने अभी भी अपनी बीवी से कोई बात भी नहीं करी। अच्छा, हाँ, चलो मैं कोई तो नहीं। खुद ही बड़ा तरस गया था। फिर अचानक ही मैं वापस जैसे आया तो पापा मुझे पहले ही मिल गए घर से थोड़ी सी पहले। तो मैं पापा से मिला, और पापा से मिलने के बाद पापा को मैंने कहा कि मैं एक बार थोड़े सरप्राइज़ दे के देखते हैं कि भाई। तो लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी इनसे? 2 साल पहले ही मैं छोड़ कर गया था जैसा। अच्छा, 2 महीने का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ था, लेकिन 2 साल वहाँ किस तरीके से मैंने बिताए वो मैं जानता हूँ। लेकिन अब तो निकल कर आया हूँ तो खुशी भी बहुत है, लेकिन इतना दिल में वो है कि एक बार मैं देखूँ तो कि अगली भी तो कितना इंतज़ार करे, अगली ने भी तो कितना बियर करा होगा। तो इसलिए हमने थोड़ा उसको सरप्राइज़ देने दो के लिए साल बुलाया। 2 साल लड़की ने वेट करा उसके। हाँ, 2 महीने के नाम की जगह 2 क्या साल तक कैसे क्या बीती गुजरी होगी होगी? अगली ने, बेचारे ने हाँ। कैसे घर कुछ चलाया होगा, सर्वाइव चलो कैसे किया कोई होगा। नहीं, अभी बुलाते हैं उनको, पहुंचने वाली है, कॉल हमने कर रखी है उनको। तो बिल्कुल। गाइस उनको कॉल कर दी है, वो आने वाली होगी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं और भैया थोड़े साइड में जा रहे हैं, और दीदी जो है वो आने वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे रह गए अंकल जी। अंकल जी उनसे बात करेंगे, लास्ट में उनके भैया है वो सरप्राइज़ दे देंगे उनको बाद में ना। हाँ ठीक है, चलो भैया लो ये एक काम करो, इसको अपने पास रखो। ठीक है माइक सर। इसमें सारी रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।
खुश रहो बच्चे। बुलाया था पापा जी आपने? हाँ बेटा, मैं बुलाया था, कुछ काम था आपसे पर्सनल। मैं चाह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि तुम भी मायूस रहते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरा बेटा तो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, ऐसी कंट्री में फंस गया वो। कुछ गलती मेरी भी थी कि वो मैं भी उसके कहने पे आ गया, और मैं तुम्हें ऐसे रूखा देखता हूँ, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। तो पापा जी आपको ही पता है अभी वो नहीं है यहाँ पे। मेरा थोड़ा हाँ, तो बेटा थोड़ा मैं upset तेरी है। बात समझता हूँ, मेरा बेटा भी तो चला गया, वो तो मैं दुख झेल सकता हूँ, लेकिन तेरी भी उम्र क्या है अभी शादी हुई है, बताओ। अब पता नहीं भगवान जाने कब आएगा मेरा बेटा। आ जाएंगे पापा जी, यहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा। मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ बुलाया हूँ क्योंकि वहाँ पर 10 बंदे होते हैं तो मैं उस टाइम में आपसे ये बात नहीं कर सकता। मेरा मकसद यहाँ बुलाने का इसलिए था कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने जीवन साथी को दूसरा ढूंढ लो, ताकि आप ना ऐसे उदास मत रहो, क्योंकि अच्छी लड़की हो आप, पापा जी आप अच्छी बहू कैसी है। बातें कर रहे हो? मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, आपको पता है मैं प्यार करती हूँ उनसे। ऐसे बेटा कैसे 2 मैं किसी महीने के और लिए को- गया, 2 साल हो गए, अब तक नहीं आया, तो कब तक इंतजार तो पापा करेगी? जी मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे रह लूंगी, मैं लाइफ टाइम ऐसे अपना काट लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बेटा नहीं तो मैं चाहिए। दुख तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, मेरा बेटा भी क्यों नहीं आ पा रहा, क्या है, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना मायूस सा, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो। नहीं पापा जी आप क्या बोल रहे हो? मैं क्यों बोलो शादी तो कर लूं? मैं अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के दूंगा, मेरी बेटी जैसे हो आप, बेटी ही हो, मेरी बहू नहीं वो माना मैंने मुझे आपको। पता है पापा जी, आप मेरे को अपनी बेटी का दर्जा देते हो, आप बहू समझते नहीं हो, लेकिन आप ये भी तो समझो मैं कैसे जब आप शादी होके आए थे, वो आज नहीं एक कल चीज कभी बताओ, तो आएंगे ना, जरूरी आप नहीं है शादी ना होके आए थे, खिलखिलाते रहते थे, ऐसा चहलकदमी होती थी, अब ऐसे उदास चेहरा देखता हूँ ना तो मेरा दिल ऐसा बैठ जाता है, मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को। मैं उदास नहीं रहती पापा जी, बस थोड़ा टेंशन है कि हाँ उनसे बात नहीं हो पाई है, इतने आपके टाइम मन हो में गया। अगर कुछ है बेटा तो आप मेरी तरफ से पूरी परमिशन है, मैं आपका सहयोग दूंगा, कोई बोलेगा तो मैं देखूंगा। है मैं एक लड़का देखा हुआ, बहुत अच्छे घर का है, खानदानी बंदा है, मेरे जानने वाला है, आप एक बार देख लो बेटा, देख। पापा जी मुझे नहीं मिलना, कल को मैं मेरे नहीं दिल में, जानती किसी मेरी को। बात सुनो ना, कल को मेरे दिल में मलाल रहेगा कि जिंदगी में मेरा बेटा नहीं आया, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो पापा जी? आपका बेटा है वो, आप उनके बारे में ऐसे बोल रहे हो? मैंने इतनी कोशिश जब आप कर ली, हार मैं मान लोगे तो मैं अरे मेरा दिल क्या बाप होगा? का दिल है, मैं तो कोने में जाकर रोता भी हूँ, लेकिन तुम्हारी तो अब जीवन है, मेरा तो उम्र निकल गई है। पापा जी आप ऐसे जीवन मत कैसे बोलो, बिताओगे मुझे नहीं- बताओ? मैं ऐसे ही रह लूंगी, मैं बिना उनके रह लूंगी पापा जी, एक लेकिन आप बार ये तो बोलो कि आप अपने दिल से देख लो, मेरे तरफ से पूरी परमिशन है, एक ससुर होने के नाते, एक बाप होने के नाते, रो मत। आप बोल क्या रहे हो? आपको पता है पापा जी, आप मैं जब बेटा आप हार मान लोगे तो मेरा क्या होगा? अरे मैं कैसे ना रहूंगी फिर? तुम्हारा उदास चेहरा देख नहीं सकता, मेरी मजबूरी समझ बेटा, मैं नहीं देख सकता। मेरा बेटा तो पता नहीं मेरे नसीब में होगा तो आ ही जाएगा, लेकिन नहीं आया तो फिर तुम्हारी जिंदगी आ खराब जाएंगे खराब पापा हो। जी, वो कौन? बताओ कौन? अरे मुझे नहीं पता कौन फिर हो भी आप, बताओ। छोड़ो यार, फिर भी बताओ कौन? मुझे नहीं पता यार, छोड़ो देखा है? आप। हाँ इधर देखो, पहचाना? ये तो आए गए हैं, आपने मेरे को बताया भी नहीं पापा जी, मैं तो बस तुम्हारे को देख रहा था कि मेरी बहू एक कैसी भी फोन है। नहीं, कुछ नहीं। बताऊंगा, बहुत इतने लंबी साल कहानी है। रहना एक बहुत ही अच्छा पता बड़ा, कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा ऐसे? मैं इसलिए बेटा बुलाया था, मैं तो तेरा देखता दिल हूँ कि देख रहा कितना था। प्यार करती है बेचारी। बैठो आराम से। क्या हुआ, दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है? बेटा आपने ऐसी चॉइस करी है, बहुत अच्छा, मुझे इतनी खुशी मिली ना, तू आ गया तो आ ही गया, भी कितने खुश हैं। और उससे ज्यादा खुशी तो तेरी मेरी बहू ने दिया, मेरी बेटी ने, जबकि मैं ऑफर कर रहा था कि लड़का भी देगा, मैं ऐसी मैं उसको आजमाना चाह रहा था बेटा, लेकिन इस लड़की ने वाकई ऐसी बहू मिले, खुश नसीब है तू। Actually, यार वो वीजा ना उन्होंने क्या खुश करा, नसीब मेरा बेटा है तू जब्त मेरा। कर लिया था वहाँ पर, बड़ी मुश्किलों से जान बचा कर बाहर निकलना पड़ा। 2 महीने का बोल के गया था ठेकेदार ने मेरे अब साथ। आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, सुनो मेरी यहीं बात। करोगे। अरे वो दो महीने का नाम लेकर ठेकेदार ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और 2 साल तक वहाँ बिठाए रखा, काम कराता रहता, फोन कांटेक्ट नंबर, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मेरे पास होती। बेटा ये मैंने अपना एक जानने वो तो वाले तुम्हारे से, एक अच्छे कर्म थे जो मेरे साथ थे, जो मुझे जिंदा रखा और तुम्हारे तक वापस ये तो सुन, मेरे एक बात सुन लो, ये सब मैंने जुगाड़ लगा के, मेरे जान पहचान लगा के, रिक्वेस्ट करके बड़े अधिकारी पापा से, जी आपने भी नहीं बताया, नहीं तो मैं भी अपना बेटा ऐसे खो बोल चुका रहे हो था, मुझसे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, मैं देखता हूँ कि क्या है, कैसी है।
कि तुमने ऐसा डिसीजन लिया, मेरा दिल खुश कर दिया आपने। हम तो चाहते हैं कि ऐसी बेटी और ऐसी बहू हर एक नसीब वालों को मिलती है, और मेरा बेटा भी नसीब वाला ही है। मैं तो लगता नहीं था तू इतना नसीब वाला है, लेकिन तुमको ऐसी बहू मिली है, बीवी मिली, बताओ। चलो अच्छा नजर ना लगे भाई, ऐसे हाँ। मत बोलो। मैं तो सिर्फ अजमा रहा था। अब देखो कितने हंसता, गुमसुम चेहरा था, अब देखो मुस्कुराहट देखो कितनी दोबारा हो अच्छी। जाएगी वैसी, है ना पक्का? हाँ देखा देखा ना, देखो हंसता चेहरा कितना अच्छा लगता है। उदास चेहरे में क्या लगते हो आप, बताओ। बेचारी कितनी टेंशन में रही होगी, आधा दिन तो वही, सारा दिन यही सोचता बड़ी मुश्किलात से पूरे मैं, दिन भर ये सोचती थी कि आज फोन आएगा, आज फोन आएगा। मतलब फोन के लिए कितना वेट किया है ये कॉल के क्योंकि लिए मैंने। इतने साल में ना नई 2 महीने के बाद ही चला गया शादी के बाद, तो औरतें ना थोड़े से फील महसूस करती हैं, अनफील समझती हैं। वो सोचती है पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, वो मजबूरी है, रहना पड़ेगा। यही देखना चाह रहा था कि मैं आपकी मजबूरी क्या है, आप रजामंद होते हो कि नहीं होते। ससुर बोल रहा है जब मैं कह रहा हूँ मेरे मजबूरी बेटा को नहीं है देख मेरी। लूंगा मैं। मैंने जब इतने महीने वेट किया तो थोड़े टाइम और सही। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके सुन के। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसी बेटी, मेरी बहू तो नहीं बेटी ही हो आप मेरी, और ऐसी बेटी भगवान हर एक माँ बाप को दे जरूर, जिसकी अब तो सोच खुश हो। और ऐसे पति को भी दे। ऐसी भी बहुत कम मिलता है अब तो नसीब आंसू वालों को। पूंछ डालो, बार बार बंद नहीं हो रहे। हंसता चेहरा हमेशा अच्छा लगता है। हंसता चेहरा हमेशा अच्छा लगता है, आराम से। खुशी का आंसू है। दिल ना धड़कना लग जाए कहीं और भी तेज। ठीक है, कुछ खाने वाने को मिलेगा अब? ये हाँ छोटा चलो सा- घर चलो ना, यहाँ कहाँ मिलेगा। चलो चलो चल। आ जाओ। जाओ जाओ। आओ पापा नहीं, जी। मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा देर बाद आऊँगा। अंकल जी, आपके बहू बेटे अब खुशी खुशी घर चले गए हैं। देखो, मैं आपके सामने आपके माध्यम से दिखाना चाहता, और आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरे कोई बात इतना सहयोग दिया। कोई बात हाँ, तो मेरा आपके सामने आपने भी देख लिया हो, वो बहू भी देखो चेहरा खुशी से खिल उठा। पहले उदास चेहरे से आई थी आपके सामने, आप देख रहे थे। और मुझे तहे दिल से इतनी खुशी है कि मेरी बहू है, लेकिन वो बेटी से बढ़कर है। जो मैंने इतने ऑफर करने के बाद भी वो लड़की ने ये नहीं बोला कि, नहीं तो लोग गुमसुमा के रह जाती हैं, पूरी ज़िंदगी बिता देती हैं बिना पति के। मैं एक बाप के हैसियत से मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि अगर इसके मन में होता ना, तो मैं तब भी मैं इसके साथ होता, सही बात है। क्योंकि मुझे भी उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा बेटा पता नहीं अब कब आएगा, भगवान तो भरोसे जब छोड़ आपने दिया। मेरे से कांटेक्ट किया तो मुझे भी थोड़ी दया आ गई कि यार नहीं लड़की सर, देखो आपने लड़की के इतना बहुत ही आपकी लड़की मेहरबानी को है। क्या बीतरी होगी, ठीक है। हाँ, और मैं यही चाहूंगा भाई, जो भी बाहर जा रही है कोई बिल्कुल। ऐसा ना जाए, सोच समझ कर जाए। ये ठीक है? आपके माध्यम क्योंकि से देखो अपने स्टेट में सब कुछ मिलता है जब काम करते हैं ना। बिल्कुल कमाई वही सब है, जरूरी नहीं कि हम बाहर जा रहे तो वहाँ पे ज्यादा कमाई है। नहीं हाँ, देखो भाई के साथ क्या लालच में हुआ, चले जाते लालच में हैं, चले ये भी जाते हैं। लालच कर गया था। हाँ। लेकिन अब देखो हम कहते हैं कि जो हमारे दो भारत साल- देश में जो है सुकून से थोड़ा खा लो, अपने परिवार के साथ रहो। सही बात है। मैं लोगों के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लालच मत करो कि भाई बाहर देश में ज़्यादा पैसा है, लेकिन वहाँ पर फंस भी जाता आदमी। सही बात है। ये तो मेरे एक मित्र थे, उनके थ्रू मैंने अप्रोच लगा के बस किसी तरह से, उसमें भी मुझे 6 महीने की कार्रवाई के बाद मेरा बेटा वापस आया। सही बात। अगर किसी की अप्रोच नहीं होती, अगर अधिकारी मित्र नहीं होता और भागा दौड़ी नहीं करता, मैं हर एक माँ बाप नहीं कर सकते ना, सही बात। वो कैसे आते हैं फिर। ऐसे कई बच्चे हैं फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग ध्यान रखें, बाहर ना जाएं इस तरह, क्योंकि वीज़ा जो होता है वो जब्त कर लेते हैं जो ठेकेदार होता है, और ऐसे फंस जाते लोग। ऐसे तो कई बच्चे अभी मैं फंसे आप हुए लोगों से हैं। यही गुजारिश करूंगा, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोबारा ऐसा काम ना करें। शेयर करें दोस्तों, ताकि सब लोग ये वीडियो देख पाएँ, सबको सीख मिले इस वीडियो से। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।